स्टार्ट में एक स्कूल कपिल को दिखाया जाता है। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। लड़के का नाम स्टीलमैन था और लड़की का नाम डेबी था। स्टीलमैन बहुत ही ज़हीन लड़का था और डेबी बहुत ही प्यारी लड़की थी और इन दोनों की लव स्टोरी भी बड़ी फेमस थी। फिर एक दिन डेबी स्टीलमैन से कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और कुछ बात करना चाहती हूँ। जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो कन्वर्सेशन के दौरान डेबी स्टीलमैन से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, फिर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और अब ब्रेकअप करना चाहती हूँ। डेबी बार बार यही बात दोहराती है कि मैं अब तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता बरकरार नहीं रख सकती। हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ स्टीलमैन ही कर रहा था क्योंकि स्टीलमैन के पास एक टाइम मशीन डिवाइस थी की मदद से वो बार बार ये कर रहा था कि हो सकता है कि डेबी अपना ब्रेकअप वाला डिसीजन बदल दे। स्टीलमैन हर बार यही कोशिश कर रहा था कि डेबी को एहसास हो सके ब्रेकअप वाला फैसला ठीक नहीं है, मगर डेबी हर बार कोई ना कोई नया बहाना बनाकर अपना और स्टीलमैन का रिलेशन खत्म करना चाहती है। इस सीन में हमें स्टीलमैन और डेबी का पास्ट सीन दिखाया जाता है कि जैसे इन दोनों की मुलाकात हुई थी। स्टीलमैन को पढ़ाई करने का बहुत ज्यादा शौक था लेकिन डेबी पढ़ाई में बस नॉर्मल सी थी। मैन बार बार ट्राई करता कि किसी न किसी तरह वो डेबी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करे, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। डेबी स्कूल ऑफ होने के बाद एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। एक दिन जब स्टीलमैन उस कैफे में जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात अपने एक फ्रेंड से होती है। उसका फ्रेंड स्टीलमैन से कहता है अब तुम्हें डेबी से अपने दिल की बात कर लेनी चाहिए। स्टीलमैन फिर आहिस्ता आहिस्ता डेबी से बातचीत करना शुरू कर देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। रिश्ते में आकर स्टीलमैन बहुत सारे ब्लंडर्स करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से इन दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगती हैं, मगर डेबी हर वक्त स्टीलमैन की गलतियों को इग्नोर कर देती है। स्टीलमैन की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती थी। एक साल के बाद जब कुछ भी ठीक नहीं रहता, हालात मजीद खराब होने की वजह से हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। पर डेबी स्टीलमैन से ब्रेकअप की बात करते दिखाई गई थी। स्टीलमैन उस ब्रेकअप से बहुत टूट चुका था। अचानक एक रात उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं पास्ट डे में जाकर अपनी तमाम गलतियों को ठीक कर लूं। इसकी वजह से इन दोनों का रिलेशन खत्म हुआ था। इस काम के लिए वो एक टाइम मशीन बनाता है जिसकी मदद लेकर वो अपने पास्ट टाइम में दोबारा से जा सकता था, मगर ये टाइम मशीन सिर्फ स्टीलमैन के माइंड को ही पास में ले जा सकती थी, फिर उसकी बॉडी प्रेजेंट टाइम में ही रहेगी। मूवी के स्टार्ट में हमें स्टीलमैन के पास एक टाइम मशीन डिवाइस दिखाई गई थी। वो सब कुछ इसी प्रोग्राम का हिस्सा थी। बट डेबी उसे ऐसी बातें बताती थी कि सिर्फ और सिर्फ स्टीलमैन की ही गलतियां थी। इस तरह वो डेबी के वक्त को जितना मर्जी पास में ले जाता तो फिर भी स्टीलमैन की गलतियों की लिस्ट ही लंबी थी। के बाद स्टीलमैन दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। उसे रियलाइज हो गया था कि उसने कितनी गलतियां की हैं जो कि कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी। इन सब के बावजूद स्टीलमैन अपनी गलतियों को ठीक करने की ठान लेता है। के लिए वो अपनी टाइम मशीन में कुछ ऐसे चेंजेस करता है जिससे वो अपनी पास्ट की सारी गलतियों को डिलीट कर सके। स्टीलमैन अपनी सारी पास्ट मेमोरी को मशीन में डालकर उन्हें डिलीट करना शुरू कर देता है। इतने में स्टीलमैन का फ्रेंड वहां आ जाता है। उसे स्टीलमैन की उस टाइम मशीन डिवाइस की इन्वेंशन का मालूम हो चुका था। का दोस्त भी उसे पास्ट टाइम में जाने का बोलता है। अब ये दोनों इस मशीन के जरिए से अपने अपने पास्ट टाइम में जा चुके थे। वो दोनों इस टाइम पीरियड में पहुंच जाते हैं जहां एक दफा स्टीलमैन ने डेबी के कुछ दोस्तों की इंसल्ट की थी। डेबी के फ्रेंड उसकी फेवरेट मूवी का मजाक उड़ा रहे थे जिसे सुनकर स्टीलमैन काफी गुस्से में आ जाता है और उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर देता है। जब वो दोनों पास्ट से प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं, स्टीलमैन का फ्रेंड कहता है अब दोबारा से डेबी के फ्रेंड्स को डांटने की गलती मत करना, मगर जब वो दोबारा से डेबी के दोस्तों से मुलाकात करता है तो इन्हें फिर डांटना शुरू कर देता है। स्टीलमैन को उस सिचुएशन में खुद पर काबू नहीं रहता। वो एक बार फिर से उस लूप को दोबारा बनाता है और इस बार खुद ही अपनी फेवरेट मूवी का मजाक बनाने लगता है जिसकी वजह से सब फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं। इस बात से स्टीलमैन काफी खुश था कि उसने अपनी गलती को तो ठीक कर लिया है। अब वो अपनी दूसरी गलती को ठीक करना चाहता था। डेबी चाहती थी कि वो गाना गाए, मगर स्टीलमैन उसे इनकार कर देता है जिसकी वजह से डेबी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन इस दफा उसने डेबी को गाना गाने की परमिशन दे दी थी और इसकी तारीफ भी खूब करता है जिसकी बदौलत उसका उदासी का वक्त खुशी में तब्दील हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता स्टीलमैन अपनी गलतियों को ठीक करने में लगा रहता है। इसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्टीलमैन का फ्रेंड भी जिस लड़की को लाइक करता था उसने भी अपने फ्रेंड के साथ मिसबिहेव किया था, जिसको ठीक करने के लिए वो स्टीलमैन के साथ उस मशीन की मदद से अपने पास्ट में गया था। वो अपनी गलतियां ठीक नहीं करता और स्टीलमैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये लूप दोबारा से चलाए। जब स्टीलमैन वो लूप दोबारा से चलाने लगता है तो इसका सिस्टम क्रैश हो गया था। अब वो डिवाइस प्रॉपर काम नहीं कर पा रही थी। डिवाइस के क्रैश होने की वजह से स्टीलमैन और उसका फ्रेंड अपने पास्ट में स्टक हो गए थे। फिर स्टीलमैन कैसे भी करके उस टाइम मशीन डिवाइस को तो ठीक कर लेता है, मगर इस डिवाइस में अभी भी एक एरर आ रहा था कि ये डिवाइस टाइम लूप को दोबारा से नहीं रिपीट कर सकेगी और स्क्रीन पर लिखा रहा था कि रिवर्स ट्रेवल ऑफलाइन। स्टीलमैन के पास अपनी गलती को ठीक करने के लिए आखिरी मौका रह गया था। अब की बार स्टीलमैन उस टाइम में जाता है जहां पर सब लोग कल्चर ड्रेस पहने डांस कर रहे थे। तब डेबी ने भी स्टीलमैन से कहा था कि वह भी डांस करना चाहती है, मगर स्टीलमैन ने उसे डांस करने से इनकार कर दिया था।
इन कार की वजह से इन दोनों के दरमियान क्लैशेस पैदा हो जाते हैं और ये क्लैशेस लंबे अरसे तक इन दोनों के दरमियान मौजूद रहे। इस दफा स्टीलमैन उसे इनकार नहीं करता बल्कि खुद डेबी के साथ डांस करता है। उनकी ये उदासी भी खुशगवार मूड में बदल गई थी। दूसरी तरफ स्टीलमैन का फ्रेंड भी उस लड़की के साथ खुश रहता है जिसे वो लाइक करता था, क्योंकि उसने भी टाइम मशीन डिवाइस के जरिए से अपनी सारी गलतियों को ठीक कर लिया था। एक दिन स्टीलमैन हमें एक कैंप में दिखाया जाता है और ये वही था जिस दिन डेबी ने स्टीलमैन से ब्रेकअप के बारे में डिस्कस किया था। दोनों का ब्रेकअप होने से बच जाता है क्योंकि स्टीलमैन अपनी सारी गलतियों को ठीक कर लेता है। अपनी सारी गलतियां ठीक करने के बाद अब वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। स्टीलमैन जिस प्रेजेंट डे में लौटता है वो डेबी और उसके 2 महीने के बाद का दिन था। स्टीलमैन इस बात को कंफर्म करने के लिए डेबी को कॉल करता है कि डेबी ने उसे छोड़ दिया था कि नहीं। डेबी तो बहुत अच्छे मूड में स्टीलमैन से बात करती है और स्टीलमैन को ऐसे फील होता है कि वो दोनों अभी एक साथ हैं। स्टीलमैन अगले रोज डेबी से मिलने उसके घर जाता है, जिसके बाद हमें 2 साल के बाद का सीन देखने को मिलता है। दोनों की जिंदगी बड़ी अच्छी तरह गुजर रही थी। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। अब स्टीलमैन अगर कोई गलती करता तो फौरन सॉरी बोल देता और कोशिश करता कि उससे मजीद कोई ब्लंडर ना हो। डेबी और स्टीलमैन की लड़ाई न होने की वजह से इन दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा था कि कोई भी रिश्ता नोक झोंक के बगैर नहीं चल सकता था। अब रिलेशन अच्छा चलने की वजह से डेबी बहुत बोर हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता स्टीलमैन भी फील कर रहा था कि उसने डेबी को खुश करने के लिए अपनी सारी गलतियों को दूर कर लिया था। ऐसे लग रहा था कि वो डेबी की लाइफ को अपनी मर्जी से चला रहा था। तो देखकर स्टीलमैन फैसला करता है कि वो इस टाइम मशीन डिवाइस के जरिए पास्ट में जाकर उस टाइम को ही खत्म कर देगा जब वो दोनों इस रिलेशन में बंधे थे, ताकि स्टीलमैन डेबी को अपनी लाइफ में खुश दे सके। चाहे डेबी और स्टीलमैन एक दूसरे के साथ रहें या ना रहें, मगर उसका फ्रेंड स्टीलमैन को ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उस डिवाइस से उसकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी। वो मैन का फ्रेंड कभी भी नहीं चाहता था कि स्टीलमैन वापस सब कुछ खत्म कर दे। डेबी भी वहाँ आ जाती है और उसे भी टाइम मशीन डिवाइस के बारे में पता चल गया था। स्टीलमैन भी डेबी से कुछ नहीं छुपा सकता था, जिसकी वजह से मजबूरन स्टीलमैन को डेबी को सब कुछ बताना पड़ता है। इस तरह उसने इस डिवाइस के जरिए से अपने और डेबी के रिश्ते को टूटने से बचाया था। वो मजीद बताता है कि किस तरह उससे इस मशीन के जरिए से अपने और डेबी के फैसलों को बदला है। डेबी ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। डेबी को ऐसे फील हो रहा था कि स्टीलमैन उस टाइम मशीन से उसकी लाइफ का कंट्रोल कर रहा था। स्टीलमैन डेबी से वादा करता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और डेबी की लाइफ से बहुत दूर चला जाएगा। थोड़ी देर के बाद इस मशीन को ऑन करके स्टीलमैन और इसका फ्रेंड पास्ट में चले जाते हैं। में जाकर उसका दोस्त स्टीलमैन को रोकने की कोशिश करता है कि जैसा चल रहा है चलने दो, कुछ भी ना बदले। स्टीलमैन अपना डिसीजन चेंज नहीं करता और उसी टाइम जोन में रहने का फैसला करता है। स्टीलमैन अपनी टाइम मशीन डिवाइस को अपने पास में नहीं लाया था ताकि वह कभी भी प्रेजेंट में ना जा सके। स्टीलमैन इसी टाइम जोन में रहता है जहाँ पर एक बुक को रिटर्न करने पर स्टीलमैन और डेबी की फ्रेंडशिप हुई थी। स्टीलमैन डेबी से बुक पकड़कर कुछ कह बगैर लौट जाता है, जबकि दूसरी तरफ हमें फ्यूचर वर्ल्ड डेबी दिखाई जाती है जहां डेबी को रियलाइज हो गया था कि स्टीलमैन उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। डेबी भी मशीन की मदद से अपने पास्ट में चली जाती है और स्टीलमैन से मिलती है और उससे कहती है कि वो इससे बात क्यों नहीं कर रहा। ये देखकर स्टीलमैन को पता चल जाता है कि ये फ्यूचर वाली डेबी है। वो दोनों इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि जितने भी बड़े झगड़े क्यों ना हो वो इन्हें सॉर्ट आउट कर लेंगी और एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगी। अब दोनों का रिलेशन बिल्कुल ठीक हो गया था। स्टीलमैन और डेबी इस टाइम मशीन डिवाइस के जरिए से अपनी अपनी गलतियों को ठीक करके खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।